अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो बस मैं कोई रीज़न थी, तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकी। और कल भी मैंने सोचा ये क्लिप बहुत पुरानी है मैंने पुराने गेयरिंग के लास्ट वीक की हैं, लेकिन मैंने बना के रखे हुए थे और बस कल भी सोचा कि भाई मैं अपलोड कर लूँ, तो नहीं हो सका। तो खैर आज मैंने सोचा कि भाई आज तो मैंने इस तरह से करना ही है। बच्चे आए हुए थे और अच्छा, पहले जब मैंने एडिटिंग की ना तो मैं सब कर लिया, लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने लगी तो यकीन करें मेरा ना दिल नहीं किया कि आज मैं बोलूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रही थी। सम टाइम होता है ना, हमारा माइंड इतना माउफ हो जाता है कि मुझे पता ही नहीं कोई चल रहा था कि भाई मैं बोलूँगी क्या क्या मैं पहले सोचती रही हूँ। और सम टाइम हम लोग ज़िंदगी में ना, बल्कि कई जगहों पे कई दफ़ा और ख़ुद भी अकेले बैठी हूँ तो हम लोगों को पता नहीं होता, हम लोग यही सोचते हैं कि लेज़ीपन और फिर मैं अब क्या बोलूँगी। तो खैर जी, यहाँ पर ये है कि जब बच्चे आए हुए थे, बच्चा पार्टी खुश तो बड़े हो गए थे और ये वीकेंड ही था जब बच्चे आए थे, तो यहाँ पर ना वो खेलते कूदते रहे और खाना छाना उनके मतलब की चीज़ें उनको बना के दी हुई थी। जब उन्होंने खाई वो तो चले गए, लेकिन खुश होके फिर उसके बाद जो मेरा हाल हुआ, मुझे घर का पहले समझ ही नहीं आ रही थी मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। खैर फिर पूरे घर को साफ़ करना ज़रूरी था और करके ही सोना था, क्योंकि सुबह तो फिर कभी भी नहीं हो सकता था ऐसे कि भाई मैं सुबह पे छोड़ दूँ। और वैसे भी रात खुद को नींद नहीं आनी थी अगर इस तरह से होता ना। तो मैंने 2 घंटे निकाल के जल्दी से पूरे घर को अच्छी तरह से मैंने पहले झाड़ू लगाया, मॉपिंग की और चीज़ें वगैरह समेटी, साफ़ सुथरी की, डस्टिंग की। फिर मैं आई किचन की तरफ। किचन का भी हाल कुछ ऐसा था, क्योंकि उनको मैं ना खाना बना रही थी और फिर बना बना के उनको देती रही थी कुछ स्नैक्स वगैरह। तो ये है कि फिर उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना था, तो फिर किचन भी मैंने एंड पे जो है ना वो सारा साफ़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम शुरू हो गया था। उसके बाद ये है कि फिर ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत भी होती है और उसमें बड़ी जो है ना मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसी चीज़ को ज़िंदगी बोलते हैं। और हम लोग कहते हैं हमारे पास बस रुपया आ जाए, पैसा आ जाए, एक घर है, 2 हो जाएँ, 3 हो जाएँ, ज़मीनें ले लें, प्लॉट ले लें और चीज़ें ले लें, बच्चों के लिए सेविंग कर लें और ताकि कल को हमारे काम आए। इस तरह से हम लोग, जो इंसान है ना, इंसान बहुत सोचता है और इंसान की बस जो सोचें हैं ना वो यही है, और वो इसी सोचों के साथ अपनी जो है वो मेहनत करता रहता है और उसके लिए चीज़ें करता रहता है कलेक्ट। लेकिन जब आपकी सेहत नहीं होगी ना, जब आपको सुकून नहीं होगा, फिज़िकली सुकून नहीं होगा आपको, तो आप यकीन करें कि ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए बेकार हैं। ये तब बंदे को समझ आती है 4 दिन का या 3 दिन का बुखार लेके इंसान जब बेड पे पड़ जाता है ना, तो इतनी अजीब बेचैनी और तबीयत, तब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, चाहे आपके पास जो भी कुछ हो ना। तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से यही मांगा करें। और आजकल का जो हमारा नफ़्सा नफ़सी का आलम है, हर बंदा इसी दौड़ में लगा हुआ है। हाँ, फ़र्ज़ होता है पेरेंट्स का कि औलादों को अच्छी तरबियत देना, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छे उनको पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल में उनको एजुकेशन उनकी कंप्लीट करवाना। लेकिन वही बात है कि हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है, अपना अपना बजट होता है। लेकिन हमेशा मैं अपनी अम्मी और बाकी जो भी मेरे जानने वाले मेरे आसपास लोग होते हैं, तो मैं यही कहती हूँ सिर्फ़ अल्लाह ताला से सेहत मांगा करें और हम लोगों को हमेशा और अल्लाह ताला से हदायत मांगते रहना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला हदायत उन्हीं को देते हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। तो बेहतर है अल्लाह ताला हम लोगों को ना वक्त पर हदायत भी दे देना, तो बड़ी बहुत बड़ी नेमत होती है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको अगर सेहत दी है, आप बिना दवाइयों के घर में बैठे हैं, या आप अपनी रूटीन वर्क कर रहे हैं ज़िंदगी के साथ साथ, अगर मेडिसिन के साथ भी आजकल सेहत है ना, तो बड़ी बात है कि मेडिसिन खाने के बावजूद आप जो है अपनी ज़िंदगी की दौड़ में जो है अपने काम कंप्लीट कर रहे हो, अपने घर को चला रहे हो, अपनी ज़िंदगी जो अच्छे तरीके के साथ आप गुजार रहे हो। तो हकीकत है ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना सेहत, पढ़ा करते थे हम लोग कभी किताबों में कि भाई तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो नो
نو ڈاؤٹ آج سمجھ آتا ہے کہ واقعی ہی تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو اسی طرح سے باقی جو دیکھیں زندگی کی خواہشیں وہ تو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب کل ہم لوگ ایک بات کر رہے تھے ایک جگہ پہ کہ بندہ تھا، کوئی ہسبینڈ میرے بتا رہے تھے مارکیٹ کا تھا، تو اس نے کافی لوگوں کے پیسے دینے تھے، اور وہ کیا تھا کہ بھئی کچھ لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس ہیں پیسے، تو اگر کسی کا میں نے قرضہ دینا تو میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھئی خیر ہے اس کا میں بعد میں دے دوں گی، بعد میں دے دوں گا، تو اس کا بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے کام کر لینے، اور کچھ یہ ہے کہ خیر قرضہ تو اتر ہی جائے گا، اپنا یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو۔ اس نے اتنا کچھ بنا لیا، اتنا کچھ بنا لیا، تو بتا رہے تھے کہ بھئی اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہی بات کر رہے تھے کہ اپنے لیے اتنا کچھ وہ بنا گیا، لیکن اپنے لیے کیا کر کے گیا؟ دیکھیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اپنے لیے کیا کیا؟ بعد میں نہ تو کسی بہن بھائی نے قرضہ اتارنا ہے، نہ تو کسی اولادوں نے کون کیا اس نے لیا، کس سے لیا، کیا کیا ہے کہ وہی اپنی زندگیوں میں ہم لوگ اتنی یعنی کہ بکھیرے نہ ڈال لیں کہ جو ہم لوگوں کو سمیٹنا مشکل ہو جائے، اتنا ہی کریں کہ جتنا ہم لوگ جو ہے نا سمیٹ سکیں، جتنا جا کے ہم اوپر بھی حساب دے سکیں۔ تو اس لیے ہدایت مانگنا بھی ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے گا نا، عقل بھی ہم لوگوں کو تبھی آتی ہے۔ تو آج مجھے بھئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا بولوں کیا نہیں ہے، کچھ سم ٹائمز جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بس آج سمپل سا ولاگ تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا شیئر کر۔ تو نئے لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے ولاگ اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گی، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور آج کل موسم بھی اس طرح کا ہے، اور بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائی بائی۔